हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर्केरा और आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज। जीरोज हम लोग पढ़ लिए हैं। आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ से देखिए कि क्या होता है जीरोज। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, कैसा दिखता है, हम लोग को पता है। कैसा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ a जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ से x का निकालने का एक फॉर्मूला है, वो क्या है? x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। कैसे आया, क्यों आया, ये सब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक चैप्टर है हम लोग का, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ध्यान रखना है x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो क्वाड्रेटिक का दो जीरोज होता है। ठीक है, दो, या तो एक भी नहीं या तो एक। तो ऐसा होता है, जैसे हम लोग ग्राफ देखे हैं तो ग्राफ इस तरह से कट करता है, तो दो जगह पे कट किया, इसका मतलब दो जीरो। कभी कभी ग्राफ ऐसे भी चला जाता है, मतलब एक भी जगह पे कट नहीं किया तो एक भी जीरोज नहीं। कभी कभी ग्राफ ऐसे जाता है, टच करके जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक ही जीरो लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास क्या होगा, दो जीरोज होगा। ठीक है, अच्छा, दो जीरोज मतलब एक्स की दो वैल्यू, एक्स की दो वैल्यू, तो दोनों को हम लोग या तो x1 x2 मान लेते हैं। ठीक है, ये x की यहाँ से दो वैल्यू है, एक x1 इक्वल टू एक लेंगे माइनस b, यहाँ प्लस एक बार साइन लेंगे रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक आएगा x2, x की दो वैल्यू x1 x2 क्या होता है माइनस b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, आप लोग क्या देखोगे ना कि ये x1 x2 ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन समझना इसी से आसान होता है कि x का ही दो वैल्यू है x1 x2। बुक में क्या लिखता है ना कि इसको अल्फा बोल देता है, x1 नहीं बोल के क्या बोल दिया है, अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे दिया है एक अल्फा। x2 को x2 ना बोल के बोल देता है बीटा। अल्फा बीटा ग्रीक वर्ड है, बस इतना जानेंगे कि ये x1 है और ये x2 है। अल्फा x1 है, बीटा x2 है, बस। तो अब हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देते हैं, दोनों रूट्स को जोड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब ये दोनों को जोड़ने पर अल्फा की वैल्यू तो ये है माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही तो है ना। इसको हम लोग एलसीएम ले लिए 2a एलसीएम ये है माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये माइनस बी हो गया माइनस 2b, माइनस का 2b, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 2b अपॉन 2a, ये आ गया माइनस b बाई ए, माइनस का b बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है ना, माइनस b बाई ए। अच्छा, b क्या था यहाँ, b यहाँ जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये होता है माइनस का b बाई ए, और इसको क्या बोलेंगे, ये होता है माइनस का b को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, शॉर्ट में कोएफिशिएंट ऑफ x ऐसे लिखेंगे अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसको ध्यान में रखना है। कैसे आया, क्यों आया, हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई पूछे डायरेक्ट बता देना है। ठीक है, हाँ, कोई पूछे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, उसको बुलाओ, आओ इधर देखो, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वहाँ से x की दो वैल्यू मिलती है, एक को x1 बोलते हैं, एक को x2। बुक में अल्फा बीटा देता है तो अल्फा बीटा से समझ लो, तो अल्फा ए हो गया अल्फा, ए हो गया बीटा। अगर सम ऑफ रूट्स चाहिए मतलब दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ने पर देखो ऐसा कट के ये आ गया,
ठीक है, तो समझ में आया तो हाँ उसको भी समझा देना, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये तो हम लोग देखे सम ऑफ रूट्स लिख लो। एक देखते हैं अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये है माइनस बी, थोड़ा सा ध्यान से, प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मैं चाहूँ तो तुम रटवा भी सकता हो, रटवाना मुझे अच्छा लगता नहीं है, इसीलिए हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे मज़ा आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ने में, हर चीज़ को हम लोग जान के चलेंगे। माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो 2a क्या हो गया 4a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई होकर आ गया 4a स्क्वायर। अच्छा ये है माइनस बी, ये प्लस ऐसा, माइनस बी माइनस ऐसा, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो वही तो है, इसको माइनस बी को a मान लो, ए पूरे रूट ओवर को b, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे माइनस बी का स्क्वायर माइनस ये रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। अच्छा रूट का जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट हट गया है, ये आ गया 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, एक 4a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए 2 बार है, तो एक a से एक a कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो a आ गया है c/a। क्या आया है c/a। तो हम लोग यहाँ से समझे, इसको अब मिटाता हूँ, क्या समझे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको बोलने के लिए अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है c/a। c बोले तो कांस्टेंट टर्म, ये शॉर्ट में लिख दिया कांस्टेंट को, अपॉन a बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरीक़े से, तो ऐसे होता है। और सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इसको बोलेंगे, ये होता है माइनस b/a, बोले तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा इसको याद रखना है, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पे देख सकते हैं। वैसे ये चीज़ हमेशा के लिए याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, फिर से अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। जीरोज पहले निकालना है, फिर रिलेशन वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, क्या होता है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल का क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग बनाते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ये सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी तो बस देखिए, आप लोग जितना 9th में पढ़ लिए हैं, एक्स स्क्वायर 7x को क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या कॉमन है, एक्स मतलब ये दोनों को एक साथ रखना है और ये दोनों को एक साथ, यहाँ से x कॉमन है तो x प्लस 3 प्लस यहाँ से 4 कॉमन है तो x प्लस 3, दोनों जगह सेम चीज़ आना चाहिए x प्लस 3। तो इस x प्लस 3 को फिर से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचता है x और यहाँ से बचा प्लस का 4 इक्वल टू 0।
दो ब्रैकेट जीरो है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो लिखते हैं x प्लस 3 जीरो या x प्लस 4 जीरो। तो यहाँ से आ जाता है x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -4। मतलब x की दो वैल्यू या तो ये इसी को बोल देंगे अल्फ़ा, इसको बोल देंगे बीटा। तो अल्फ़ा आ गया -3, बीटा आ गया -4। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स, ये रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स को क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू -3 प्लस बीटा की वैल्यू -4, तो ये आ गया है -7। तो -7 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया है तो 1 मानेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं कि -7 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इधर लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या है -3 और बीटा क्या है -4, तो ये आ गया 12। 12 को लिखेंगे 12/1। 12 देखते हैं कांस्टेंट टर्म है क्या, हाँ, तो ये कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस तरह से ये वेरीफाई हो जाता है। एक दो क्वेश्चन इस पे देता हूँ, आप लोग खुद वेरीफाई कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ तो ये था, अब तुम लोग का है थोड़ा आसान ही मिलेगा, इसमें अभी टफ नहीं मिलेगा। x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये है तुम लोगों का, इसको वेरीफाई कर लेना। px इक्वल टू ऐसा 3x स्क्वायर प्लस क्या लिख दो 12x, तो ये आ गया 12x, तो ये आ गया प्लस का 4, ऐसा है, हाँ ऐसा लिख दो। ये हो जाएगा 9 इंटू 3 कर देता हूँ, तो हाँ, तो ये हाँ 9। ये तुम लोग का क्या है, एक क्वेश्चन है, तो इसको कर लेना, ठीक है। वेरीफाई करना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स। हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं ना, थोड़ा सा ये है, क्वाड्रेटिक का यूज किया है, आर डी शर्मा में दे दिया था तो मैं सोचा कि करवा ही दूँ। तो ये क्या है कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे। तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो इसको अलग अलग करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। बस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी इंटू एक्स कर दिए। अब ये दोनों को साथ में रखते हैं, ये दोनों को साथ में, जो कॉमन आता है कॉमन बाहर कर लेते हैं। ए नहीं है कॉमन, बी कॉमन है दोनों में, तो बी इंटू एक्स है, बी एक्स। तो बी और एक्स कॉमन लेने से बचेगा ए एक्स प्लस का बी माइनस, यहाँ माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन, और सी कॉमन है तो सी कॉमन, तो यहाँ से बच गया, माइनस तो कॉमन है, ए एक्स बच गया, माइनस तो कॉमन है, प्लस आ गया और बी बच गया इक्वल टू 0। दोनों जगह सेम आया है तो मुस्कुरा देना है, क्योंकि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। ए एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट 0, तो ये एक्स प्लस बी 0 होगा या बी एक्स माइनस सी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस बी बाई ए, और यहाँ से x की वैल्यू c बाई बी, ठीक है। सम ऑफ रूट्स हम लोग अब निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स, एक को मान लेंगे क्या, अल्फ़ा, दूसरे को मान लेंगे बीटा। क्लियर है। सम ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है माइनस बी बाई ए प्लस बीटा है सी बाई बी। तो यहाँ ये नहीं समझना कि माइनस बी बाई ए आ गया, नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए बी है, एक्स का कोएफिशिएंट ये है, कांस्टेंट टर्म ये है, तो ये आ गया। जैसे एलसीएम हम लोग लेंगे तो ए बी एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर
प्लस का AC। तो देखते हैं कि क्या यह कोफिशिएंट ऑफ x है या नहीं, तो है। हाँ, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस कॉमन करके AC माइनस बी स्क्वायर, या क्या लिखेंगे, माइनस कॉमन लिए तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये AC हो जाएगा माइनस का अपॉन AB। तो ये माइनस का बी स्क्वायर मतलब ये है कोफिशिएंट ऑफ x। देख लो यहाँ बी स्क्वायर माइनस AC क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। ये है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, AB होगा, हाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा है माइनस बी बाई ये है इंटू सी बाई पी। तो क्या हो जाएगा, वैसे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, कर भी सकते हैं, माइनस सी बाई डायरेक्ट आएगा, लेकिन हम लोग को लाना है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले देख लेते हैं हम लोग को लाना क्या है, तो लाना है कांस्टेंट टर्म माइनस बी सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए बी। इस तरह से कट नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट हो जाएगा माइनस का बी सी अपॉन ए बी। इसका मतलब है कांस्टेंट टर्म, पूरा लिख देता हूँ इस बार, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए बी है ना, तो इसीलिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या कि px हम लोग के पास है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से a को कॉमन करते हैं, a को कॉमन करते हैं, या ऐसे समझो कि a से डिवाइड करते हैं, ठीक है। a को हम लोग क्या कॉमन ही मान लो, कॉमन किए तो यहाँ से a तो कॉमन आ गया, प्लस ये बच गया b बाई ए एक्स, प्लस ये बच गया c बाई ए। अच्छा, हम लोग क्या सोच रहे हैं ना, इसमें सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला कुछ कॉन्सेप्ट लगा दें, ठीक है। तो वैसा करने के लिए सी बाई ए को हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस दोनों जगह ऐसे कर दे माइनस बी बाई ए एक्स, तो इसको भी सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। ये है भी, कुछ हुआ भी नहीं, चेंज भी नहीं हुआ, माइनस माइनस फिर से आ जाएगा प्लस बी बाई ए एक्स अब प्लस सी बाई ए। तो ऐसे करके हम लोग इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अभी से क्या कोई बोले, क्या बोले कि तुम्हारे पास सम ऑफ रूट्स है, हम लोग के पास सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो एक पॉलिनोमियल बताओ, तो हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल px को हम लोग लिखेंगे a टाइम्स क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर s क्या है, s इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, s को बोलेंगे सम ऑफ रूट्स, p को बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। s को बोलेंगे सम ऑफ रूट्स, p को बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, px इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस एक्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो जैसे इस पे एक क्वेश्चन हम लोग अगर करें, कैसा क्वेश्चन, पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो, क्या कि कोई भी px है, अगर हम लोग को चाहिए तो लिखेंगे a टाइम्स क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अगर एक पॉलिनोमियल पूछे तो a की वैल्यू 1 रख के बता सकते हैं, a इक्वल टू 2 रखेंगे, a इक्वल टू कुछ a की वैल्यू रखते जाएंगे, हम लोग को बहुत सारा पॉलिनोमियल क्या होगा, मिलता जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल which sum of roots is, ऐसा लिखो,
हुज 2 and -5 are sum of roots and क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रिस्पेक्टिवली। सॉल्यूशन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच 2 and -5, 2 को बोला है सम ऑफ रूट्स एंड -5 को बोले हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हम लोग को पॉलिनोमियल निकालना है। तो px इक्वल टू होगा क्या, px इक्वल टू होगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हो जाएगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है और सम ऑफ रूट्स क्या है 2, तो -2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है -5। तो ये कैसा आ जाएगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो ये हम लोग का क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो का सम क्या होगा 2 और प्रोडक्ट -5। अगर a की वैल्यू 1 रखे तो ऐसा बहुत सारा पॉलिनोमियल पॉसिबल है, ठीक है। हम लोग से एक ही पूछा है, ऐसा बहुत सारा है क्या, a की वैल्यू 1 रख के, a की वैल्यू 2 ले ले, a की वैल्यू √5 ले ले, a की वैल्यू 10 ले ले, a की वैल्यू 12 ले ले, 100 ले ले, -500 ले ले, 1k ले ले, 1k मतलब 1000। ऐसे बहुत सारा नंबर पॉसिबल है। हम लोगों से एक पूछा है तो कोई एक वैल्यू लेकर कर सकते हैं, जनरली एक ही 1 वैल्यू लेकर लिखते हैं, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट ये दिखाएंगे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। ऐसे हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे इसी पे, वो कुछ इस टाइप का है। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो पहले पी एक्स क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसका बोला है कि अल्फा बीटा क्या है, इसका रूट्स है। तो लिख देंगे इसका जो रूट्स है वो क्या है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो अल्फा बीटा रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का b बाई ए होता है जो कि यहाँ है -1, b है -1, तो -1 बाई ए क्या है 1, तो ये हो गया है 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है। अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, तो -2 बाई 1, तो -2 है। अल्फा प्लस बीटा हम लोग को पता है 1 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है -2 है। अब एक ऐसा पॉलिनोमियल हम लोग को बताना है जिसका जीरोज क्या है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। अच्छा, फॉर न्यू पॉलिनोमियल या लिखते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, जीरोज दिया हुआ है, जीरोज क्या हुआ है सम ऑफ रूट्स। अगर हम लोग निकाले फॉर रिक्वायर्ड सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, एक तो है 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। तो 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और 1 प्लस 1 2। तो ये हो जाएगा, अगर दिख रहा है तो ये 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस का 2, इसको अगर यहाँ लिखूँ तो ये हो गया है 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस 2। तो हम लोग का पता चल गया है 2 + 2 4 कि न्यू जो पॉलिनोमियल होगा उसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करना है हिम्मत करके, वैसे बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन है, हिम्मत इसमें क्या। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये 4 टाइम्स अल्फा बीटा। पहले इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई किए, ठीक है। फिर 1 को 2 बीटा से, तो प्लस का हो जाएगा 2 बीटा। फिर अब क्या करेंगे, इससे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ गया है हम लोग का 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, फिर से कॉमन प्लस 1। अगर इसको इधर लिखे तो ये हो जाएगा -8 प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है हम लोग के पास 1, तो 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1,
तो ये हो गया 2 + 1 3, ये हो गया है -5। तो सम ऑफ रूट्स हमको पता है, सम ऑफ रूट्स को अगर एस बोले सम ऑफ रूट्स तो इतना है, पी को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले तो इतना है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, a टाइम्स x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो a टाइम्स x² तो x² है, सम ऑफ रूट्स हम लोग अभी देखे हैं क्या है, सम ऑफ रूट्स 4 है, तो माइनस का 4 इंटू एक्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अभी निकाल कर आए हैं क्या है, -5 है, तो -5। तो a हम लोग का जो आया यही हम लोग का रिक्वायर्ड क्या है, पॉलिनोमियल है। जहाँ ये क्या है, a कुछ भी हो सकता है, a 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, बस a को 0 नहीं लेना है, ठीक है। तो a बिलोंग्स टू r -0, 0 नहीं लेना है, -0 करने का मतलब 0 को छोड़कर बाकी सब, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब हम लोग नए क्वेश्चन को करेंगे, वो है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 5x माइनस 8। क्या है, अल्फा और बीटा इसका जीरोज है, ठीक है। अल्फा और बीटा इसका क्या है, जीरो है, तो अल्फा और बीटा यहाँ लिख लेते हैं। और क्या है, तो अल्फा बीटा जीरो है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a मतलब 5/3। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -8/3। तो ये सब ध्यान में रखना है। डायरेक्ट जीरोज दे तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब नाउ फर्स्ट क्या कहता है, α² प्लस β² की वैल्यू बताइए। तो हम लोग α² प्लस β² को इस तरह से लिखेंगे, इस जादुई तरीका से लिखेंगे कि हम लोग को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा यही दोनों की वैल्यू यूज हो। a² प्लस b² को ऐसे लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ऐसे ही तो लिखते हैं ना, a² प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे ही इसको ओपन करेंगे, α² प्लस β² प्लस 2α बीटा और माइनस 2α बीटा कट के यही आ जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स क्या आ गया है, -8/3। तो ये हो गया है 25/9, ये माइनस प्लस 16/3। 9 अगर एलसीएम ले तो ये हो गया है 25 प्लस 48। तो कितना होता है 25 प्लस 48, 8 5 13, 73/9। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो ये हम लोग का क्या है, आंसर है। अगर सेकेंड की बात की जाए तो ये है α/बीटा प्लस β/α। हम लोग को बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो इसी का यूज करना है। तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेकर देखें तो ये हो जाएगा, बीटा गया तो α² प्लस β², ये आ गया। अब क्या करें, तो वैसे तो α² प्लस β² को फिर से लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, और इतना काम करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग के पास एक एडवांटेज है कि हम लोग पहले से निकाल चुके हैं α² प्लस β² क्या, 73/9। यूज कर देते हैं 73/9 और डिवाइड बाई किससे डिवाइड है, अल्फा इंटू बीटा से। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, -8/3 मतलब ये है 73/9 इंटू करे तो यह है 3/8 माइनस का। तो देखो कुछ कट रहा है, 3 3 जा 9, तो ये आ गया -73/8 3 जा 24, ऐसा, ठीक है। तो इसको लिख लेना है और हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अब जो हम लोग को वैल्यू निकालनी है वो α³ प्लस β³ की। तो a³ प्लस b³ को हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। हम बेसिक से चलते हैं, इसीलिए इसको लिख लो। एक फॉर्मूला ये होता है a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। बस इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज किए हैं यहाँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग को पता,
कहाँ था भाई, अच्छा यहीं से देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 5/3 और अल्फा इंटू बीटा -8/3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता कितना 5/3, तो ये 5/3 का क्यूब -3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा क्या है -8/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा फिर से क्या आ गया 5/3। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इतना काम तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोग एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतना काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया थर्ड नंबर। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या कि 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, क्या लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। अगर इसको हम लोग चाहे तो अल्फा क्यूब पहले लिखें और बीटा क्यूब बाद में। ये अल्फा इंटू बीटा का क्या लिख दे, होल क्यूब लिख दे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू यहाँ से अभी जो आएगा रख लेंगे यहाँ। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है -8/3 का होल क्यूब हो जाएगा। आंसर हम लोग के पास आ जाएगा। आंसर करके बताना, अगर नहीं आए तो कमेंट करके बोल देना कि नहीं आ रहा है सर, तो मैं क्या करूँगा अगले लेक्चर में इसका जो भी है सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है। ये 5th क्या कह रहा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले ऐसा दिखे तो एलसीएम लेना कंफर्म हो जाता है। ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस ये हो जाएगा बीटा क्यूब। कितना आसान है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, हर जगह तो वही आ रहा है भाई, अल्फा इंटू बीटा, सबकी वैल्यू पता है, रख दो आएगा आंसर। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा काम करना पड़ता है, बिना किए कुछ नहीं होता है। ठीक है। और कुछ टाइप है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, और ये लास्ट क्वेश्चन भी रखते हैं आज का, क्योंकि बहुत थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा। अल्फा बीटा जीरोज है इसका, सच दैट अल्फा माइनस बीटा 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। x² - 5x + k = 0, यही है ना। तो हम लोग जानते हैं अल्फा बीटा इसका क्या है, रूट्स है। अल्फा और बीटा रूट्स है या जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो k हो जाएगा। ठीक है। अगर k की वैल्यू चाहिए तो अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा और बीटा पता हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे k आ जाएगा। और गिवन क्या है, अल्फा माइनस बीटा = 1। हम लोग के पास है अल्फा प्लस बीटा = 5, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से अल्फा अल्फा 2 अल्फा, ये कट गया 1 5 6, तो यहाँ से अल्फा = आ गया 3। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अल्फा = 3, अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अल्फा = यहाँ से हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो आ ही गया है ना फर्स्ट इक्वेशन में, अल्फा प्लस बीटा = 5 है ना, यहाँ पुट करेंगे अल्फा = 3, तो ये हो गया 3 + बीटा = 5, तो बीटा = हो जाएगा 5 - 3 मतलब 2, हैंस k = क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 × 3 × 2 या 2 × 3 6। तो ये आ गई k की वैल्यू। ठीक है। इस तरह से हम लोग ये सभी क्वेश्चंस को करते हैं। तुम लोगों का क्या काम है, बार बार इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। ठीक है। हाँ, ज़्यादा भी नहीं, 3 बार कर सकते हो। 3 बार में क्या हो जाएगा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन लगेगा कि मेरा अपना किया हुआ है। ठीक है। एकदम अपना टाइप का लगेगा, उससे डर लगना ही नहीं है एकदम। एग्जाम में ये क्या होता है, प्रैक्टिस करने से हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंस उससे आता है। तो एग्जाम में जाने पे क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना, लो, ये क्वेश्चन है, लो, अगला कोई कुछ भी आए, मतलब एक बार करते हैं तो लगता है कि डर लगता है कि अरे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, गलत हो जाएगा कि क्या होगा। ठीक है। 2 बार करते हैं तो डर थोड़ा कम हो जाता है, मतलब ना के बराबर। 3 बार करते हैं तो डरने का क्या बात है, ऊपर वाले अपने साथ। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज का लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जोश और जुनून के साथ। अपना ख्याल रखो, खूब मस्ती करो। बेस्ट ऑफ लक।